लोकसभा के प्रत्याशी रहे पिछली बार आदरणीय कुमार शैलेंद्र सिंह जी, यहाँ की विधानसभा के चेयरमैन से वो स्टैंड निकाल नेता आदरणीय गर्दन सिंह जी, आदरणीय साहब, हमारे जो बोरा आदरणीय डॉक्टर सामने हमारे जिले कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप रघुवंशी जी, भैया विशाल भैया रामचंद्र पटेल जी जिन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष नगर पालिका के जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी मिश्रा जी, तिवारी जी, भैया आदरणीय मुन्ना भैया साहब, भाई सभी विराजमान ग्राम क्षेत्र से पधारे सरपंच दिया है चौहान भैया भाई सौरभ शर्मा जी, बलकुल जी, सबको अपने में समाज कर दी। दोनों बेटियाँ थी हमारे एक और पीछे जरा हमारी बेटियाँ जी बैठे प्रकाश भैया सभी आप सब यहाँ पर आज आए इधर से स्वागत करते हैं। हमारे जिले खिचड़ी की बात है, हमारे भगवान जी भी है, विष्णु ठाकुर साहब भी बैठे हैं। ये सही कांग्रेस के चलाने वाले लोग जिन्होंने कांग्रेस को आज तक संभाल के रखा। समय आता है और होता है लोकतंत्र में कई बार जनता को जरूरत करके ही वोट ली जाती है, कई बार हकीकत में भी वोट लोग देना चाहते हैं लेकिन मुझे नहीं दे पाते। ऐसा पूरी दुनिया में ईवीएम से चुनाव होना बंद हो गया, हिंदुस्तान में चालू हुआ। जिनने ईवीएम बनाए उनने ईवीएम में भरोसा नहीं किया, चुनाव बंद करा दिए, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। लेकिन हमारे देश में लोगों को भरोसा भी नहीं है। तमाम राष्ट्रीय दलों ने निर्वाचन आयोग को दिया, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, जनता का भरोसा नहीं है। आप देखें कि इस प्रकार के तानाशाही से कि जनता अपने वोट डाल के खुद महसूस नहीं कर रही केंद्र जहाँ थी वो जबरदस्ती करके शासन हासिल करना और जबरदस्ती किसी को परेशान करके आप उसकी दौलत भी हासिल कर सकते हो, लेकिन मिलेगी कहीं कहीं जाके लोग हिंदुस्तान में इसलिए ऐसा काम नहीं करते कि उसके आने वाले समय गंभीर परिणाम होते हैं। समझकर जिस क्षेत्र में काम करें, जनहित के काम में हम आए हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए किसी भी दल में हो सकते हैं, लेकिन दल में रहकर हम जनता की भलाई के लिए काम करें जिन्हें हमें वोट दिए। तो जनता को अगर जिन्हें वोट दिए डर लगने लगे मिलने में, बात करने में, क्योंकि चुने हुए नेता इनसे बात नहीं कर पाते। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र के विधानसभा के प्रत्याशी जिलों के अध्यक्ष सब भोपाल गए थे और एक मते सबने हमारे प्रदेश के नेतृत्व से कहा था लोकसभा चुनाव के लिए। मैंने कोई टिकट नहीं मांगी थी, तो मैंने कहा था, मैंने कहा कोई भी वरिष्ठ आदमी को आप देंगे, जिसको भी देंगे हम लोग काम करेंगे। तो आज भी इसको टिकट मिलेगी, उसको हम लोग काम करेंगे। ये कांग्रेस कराने के सबने बड़े मन से वहाँ कहा और शीश मित्र ने बात सुनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ की बात नहीं कर सकता। जिनको टिकट दिए उनको कोई पूछ के नहीं थी किसी से। सब लोग परेशान है, देख के क्या हो गए। फोन आ गए, क्या है भैया, कहाँ से आए हैं, क्या करेंगे। ऐसे निर्णय नहीं होना चाहिए। आप सब करेंगे कि लोग उम्मीदवार सब जानते हैं, पूरा जीवन करेंगे हमारा गुजरा है। चुनाव भले तेंदुलकर से लड़ते थे, लेकिन यहाँ के लोग तेंदुलकर भी हमारा काम करने जाते हैं। सारे लोगों का बड़ा इसलिए रहा, हर क्षेत्र में आपका सहयोग रहा। आज ये पहली बैठक है कि हमारे सेक्टर परिगण ब्लॉक कांग्रेस जिले के वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों की बैठक थी। आने वाले समय में पूरे शहर में जनसंपर्क भी करेंगे, शहर में जाएंगे, अपनी बात लोगों के बीच में रखेंगे। आज कांग्रेस की सरकार बनी होती तो आप कह सकते थे कमलनाथ जी नरसिंहपुर मेडिकल कॉलेज की घोषणा की।
तो मेडिकल कॉलेज खुल जाता, लेकिन शिवलिंग में खुल गया नरसिंहपुर कॉलेज में। अरे ITI खुली नहीं खुली, 20 साल हो गए। चलो ठीक, वोट एक आध चीज तो खुल जाती जरूरी होती है। नौजवान घूम रहे हैं, अगर सुनील भैया ITI कर ले तो 25,000 का आदमी बन जाता है। आपने बहुत पहले बात रखी थी, इस चुनाव को बहुत पहले चुनाव ITI, लेकिन काम जब होते हैं सरकार कांग्रेस की होती है, जिनके नहीं पाते क्योंकि इनका बहुमत इतना होता है, लोग नेताओं बना करके रखा है कि हमसे काम धाम की बात नहीं करते। आप कह सकते हो कि अगर सरकार बनती तो किसान का गेहूँ 3,000 का बिकता पहले दिन, इन्हें 2700 का कह दिया और 2200 में लहरा, कोई कह नहीं पा रहा। सब लोकसभा का चुनाव जनता ने किसान नाराज हो जाएगा, किसान वोट नहीं देगा। जी तो आप कहो जाएगा किसानों से, पर किसान है किसानों के पक्ष में जिनकी परियोजना 15 साल से चल रही, आ रहे वो किसान आज तक बेचारा परेशान है। इनका मेन उद्देश्य है कि किसान परेशान हो जाए, बड़ी कंपनियों को खेती दे दे। अगला कदम इस सरकार का ये होगा, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि MSP पे गेहूँ हमारा समर्थन मूल्य जो होता है सारे अनाज में खरीदे जाएं, उस पर हानि कर रहे हैं। एक बार हाँ कह के आंदोलन उठवा दिया, दोबारा फिर नहीं माना, कानून नहीं बनाया, बेचारे फिर आ गए दिल्ली, फिर किसान मर रहे हैं वहाँ पर। केजरीवाल ने समर्थन किसान आंदोलन का किया, दिल्ली में व्यवस्थाएं नहीं, उनको बंद कर दिया कि किसानों को तुम संरक्षण देते हो, दिल्ली बिठा दो, तुमको नहीं रहने देते। किसान केवल कैसे भी करके एक बार बचा किसान, ये भी परेशान होकर इसको नुकसान हो घाटा हो, इसकी जमीन बड़ी कंपनी को दे दें, बड़ी कंपनी के लोगों से ट्रैक्टर वन के नाम से पैसे दिए जाए, जो करना करो, तब उनकी खेती होने लगेगी, फिर समर्थन मूल्य खरीदेंगे, उनसे सरकार खरीदेगी किसान, सरकार को घाटा लग जाएगा, उनका माल पूरा नहीं सरकार किसान का नहीं लेगी। ये बात जनता के बीच में रखना है हमें कि किसान के अगर हमदर्द होते 20 साल में समर्थन मूल्य की बात किसान से लगा कर देते, बिजली फ्री कर देते, नहर फ्री कर देते, किसान के डीजल का दाम कर देते, किसान की आज स्थिति बनी है कम से कम तो हर पाता नौजवान को नौकरी। आप बात इतनी करते हो, लेकिन आज तक किसी नौजवान को रास्ता नहीं दिखाई कि नौकरी करो, काम करो। प्राइवेट जॉब करने के लिए भी कोई जाता है, उसका वो नहीं कितने दिन तक करेगा, कितने दिन करेगा। NTPC का प्लान लगा, लोग उम्मीद थी कि वहाँ नौकरी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी जो चिट्ठी लिखी जाती है नौकरी नहीं मिलती किसी को। तमाम चीज़ें जनता के बीच जाके रखने की। मुझे चुनाव इस देश के भविष्य का चुनाव लगातार इस प्रकार से हम लोगों को समझाए। आज की सरकार 50 साल रही थी, महंगाई नहीं थी, 20 सालों में 10 सालों में महंगाई जा पड़ी। तो चुनाव के समय बात कर रहे हैं कि सस्ती कर देंगे सिलेंडर, किसान का गेहूँ महंगा लेंगे, किसान का अनाज महंगा लेने लगेंगे, उसके बाद नहीं करना की इबादत कराती है। आप सब मिलकर एक बार अपने गाँव में घर घर जाकर वोट मांगेंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्याशी होगा, 216 का चुनाव बड़ा होता है, हर बूथ तक प्रत्याशी नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो जाएंगे। उसके बाद चुनाव के बाद जरूर आपके मकान के नंबर एक घर एक गाँव में जाकर लोगों से मिलेंगे। उसके पहले 1 महीने का समय है, जितनी जगह संभव होगा 18 घंटे मेहनत करके गाँव तक पहुँचेंगे। लेकिन आप सब मिलकर अपने गाँव में वोट मांगने जरूर जाना। अगर हम भरोसे से कह सकते कार्यकर्ता गाँव में वोट मांगने जाएगा उसको वोट मिलेगा, वोट नहीं मिलेगी जानकारी हो जाएगी वोट तो नहीं मिल रही है, किस कारण से नहीं मिल रही है। आप उससे उपाय ढूंढ सकते हो कि वकील साहब की बात कौन मानेगा, डॉक्टर साहब की मानेगा, डॉक्टर भैया की मानेगा, हमारी मानेगा। अगर आप 2-4 लोगों से बात करवाओगे आप 100 वोट बढ़ जाएंगे। 100 वोट का ही चुनाव है, पिछले चुनाव में वोटर नहीं है, उससे 100 वोटर बढ़ा लेना कि चुनाव में आप केवल कागज से अपना मतदान देना मजबूत करें, अपना मतदान के अच्छे वोटर जिताने के लिए प्रयास करें, अपना बूथ जितने बनाने वाले आस पास सब जगह जिसकी जरूरत जहाँ नेताओं की है हमारी समिति बनेगी।
वरिष्ठों की पूजा के मिलेंगे। आप जिनको बुलाओगे तो नेता आपको बुलाएगा। आप सब एक बार महीना भर 25 दिन पूरी ताकत से चुनाव में समय देंगे। 2-2 घंटा समय देंगे तो भी चुनाव आप जीत जाएंगे। बहुत कठिन समय है, लेकिन काम अच्छा करने का समय है। कई बार होता है कि अच्छे काम में कष्ट बहुत होता है, गर्मी भी है, माहौल भारतीय जनता पार्टी का लग रहा है, लेकिन देश बहुत बड़ा है। साउथ में खाते नहीं खुल रहे, बिहार में खाते नहीं खुल रहे, परेशान है। अगर इनकी ईवीएम इधर होती तो खुद का जादू होता तो 1500 करोड़ रुपये महिलाओं को नहीं मारते, पैसे नहीं है इनके पास। सारे विभागों के काम बंद है, केवल लालच देकर महिलाओं की वोट लेने के चक्कर में है और काम नहीं है। तो आप पूरे भरोसे से जाए, महिलाएं भी समझदार है, एक बार वोट देना थी, अब दोबारा वोट अगर होगी अब विवेक से देंगी। स्वतंत्र भारत है, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आप वोट मांगने जाएंगे तो पूरा भरोसा है जनता वोट देने की जरूरत है। आप समझदार बनाएंगे सब। यहाँ सभी हृदय से सबको धन्यवाद। आप सब बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसान नेता है, किसान सम्मान हो रहे हैं, लेकिन आज किसान परेशान है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है? कांग्रेस बढ़ती महंगाई, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार की व्यवस्था। इस देश में लगातार एक डर का माहौल बना है कि आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझ रही है। विपक्षी दल के नेता भी डरे हुए हैं। सबको लगता है किस दिन कौन बंद हो जाए, क्या होगा। इन सबसे मुक्ति मिलेगी अगर कांग्रेस सरकार बनेगी। एनटीपीसी बीजेपी कहती है कि किसानों के हितों को लेकर बनाई गई है, लोकल स्तर पर युवाओं को रोजगार भी दे रही, क्या कहेंगे? मेरे मान से आप भी इसी जिले के हो, एनटीपीसी में कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितनों को नहीं मिला? मेरे हिसाब से तो लगभग 0.5% लोगों को रोजगार नहीं मिला है। बेचारे इधर उधर भटकते हैं, एनटीपीसी में जाते हैं, प्राइवेट कंपनी यहाँ काम करती हैं, उनकी अपना प्राइवेट जॉब करने लगते हैं। स्थायी नौकरी किसी को एनटीपीसी में नहीं। एक अफवाह भी है या जनचर्चा का है अपन कि कांग्रेस को नालंदापुरम सीट से प्रत्याशी नहीं मिले थे, लेकिन इस कारण से संजय शर्मा जी को उतारा गया है, बड़ा नाम, इसलिए इस पर कहते हैं। कांग्रेस के बाद इतने लोग हर आदमी चुनाव लड़ने में सक्षम है। पार्टी जिसको आदेश करेगी वो चुनाव लड़ेगा। संजय शर्मा जैसे कार्यकर्ता, हम सब बहुत अच्छे वरिष्ठ लोग हैं, उनको टिकट मिलेगी तो हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो विपक्ष का एक अफवाह फैलाना उनका काम ही है ना कि विरोधी दलों कैसे का अच्छा कहेंगे। प्रत्याशी नहीं मिल रहा, विरोध बनता है, हर बार प्रत्याशी होते हैं चुनाव। बीजेपी ने तय कर दी है रणनीति और उनका प्रचार भी शुरू हो गया है। दर्शन सिंह गांव-गांव जाने लगे हैं, आपका भी आज से शुरू कर दिया है क्या कांग्रेस? नहीं, हम लोग तो विरोधी पार्टी में है, हमारा हम तो प्रचार आज से चालू कर रहे हैं। इनका अच्छा काम है तो प्रचार नहीं भी करें तो भी जनता उनके पक्ष में। ठीक काम प्रचार कर रहे हैं कि लंबे समय तक जनता पार्टी हमें जिताते आ रहे हैं। परिवर्तन होना चाहिए, जनता के अंदर परिवर्तन की इच्छा है। नेताजी नेतागिरी करन करना का आदेश में आज जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं और लोकतंत्र क्या मुद्दे रहेंगे? जो मुद्दे जिनसे लोग डरे हैं, जो लोग नौजवान परेशान हैं, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से, इनकम टैक्स से। केवल टैक्सों का देश हो गया है, केवल टैक्स चाहिए। एजेंसी घूम रही है, जिसके पास पैसा उससे पैसे छुड़ाओ। इस बात है कि पिछले जो चुनाव यदि परिणाम की बात करें तो 5.5 लोगों को भरोसा था कि ये अच्छा काम करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से लागू करेंगे, समर्थन मूल्य किसानों का अनाज खरीदेंगे। इनने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। इन्होंने कहा था कि हम हर घर घर जाके एक आदमी किसान के लिए सम्मान राशि देंगे, गाँव में जाके उद्योग खुलवाएंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, बड़े उद्योग लगाएंगे। कोई पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, हर व्यापारी खुश रहेगा। जीएसटी लगाएंगे, लोगों को कि 2-3%, 5% का टैक्स लगेगा, हम सब सुखी हो जाएंगे। लोग ये जान रहे थे कि जीएसटी के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा।
जिन्हें मालूम था GST की बात जीना दुश्वार हो जाएगा। आइसक्रीम खाएंगे तो टैक्स लगेगा, सांस लेंगे तो टैक्स लगेगा, रोटी खाएंगे तो टैक्स लगेगा, जैसे कोई किसान टैक्स नहीं लेंगे। आपके रेस्टोरेंट का बिल देखना, उन्हें पूछो किसान हो, जबकि GST दुकानदार को लगना चाहिए, इस देश में सबको लग रहा है। दुकानदार को छोड़ के किसानों से लेने टैक्स बिल देते, 3 दिन बाद बिल उड़ जाता है उसका। एक बार और है कि EVM पर कांग्रेस सवाल उठाती है, कहीं ना कहीं कैंडिडेटों को भी भय रहता है कि जनता को भय है। जनता कहती है हमने वोट दी और कैंडिडेट को नहीं मिली। सारे दल के लोगों ने बात रखी थी कि ब्लैक पेपर से चुनाव होना चाहिए, इनको मान लेना था। अगर आप नहीं मान रहे हो तो कहीं ना कहीं जाके कोई गड़बड़ी तो है। भाई आप कोई चीज कहें, सारे दल के लोग कह रहे हैं देश के, और जिन देशों में EVM बनाई वो देश EVM चुनाव नहीं करा रहे हैं, मानना चाहिए मेरे। दूसरा 400 पार की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीतने की बात। वो तो 550 और बढ़ जाएगा तो सीट और कई बार, ऐसा होता नहीं है। लोकतंत्र है, जनता की वोट में ताकत है, जनता जो चाहेगी वो 450 की गिनती। अगर इतना भारी होता तो अपन घर बैठ के चुनाव कराते हैं, इस बार कोई प्रचार नहीं करेगा। इनको ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं जाएगी, उनके काम जाएंगे, तो नाम घोषित करते तो प्रचार नहीं करते और इनके अच्छे काम। लगातार एक बात आ रही है कि पीछे जाओ भैया, इस साइड जाओ और सामने से देखा हो जाएगा तो हम तो कहाँ जा रहे हैं संजय शर्मा जो विधायक रहे हैं और इस समय नर्मदापुरम ये थे हमारे साथ संजय शर्मा, 3 बार के विधायक और वर्तमान में लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस से। मैं अतुल तिवारी, विस्तार न्यूज़ के लिए नरसिंह। प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन अभी जो है कांग्रेस की सूची कुछ उम्मीदवारों की आना शेष है। लेकिन जो जज्बा देखा जा रहा है होशंगाबाद नर्मदापुरम लोकसभा सीट पर, वो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल फुल मूड में है और संजय शर्मा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ में है सर, सबसे पहले ये बताइए, आपको बहुत बहुत बधाई कि पहले से घोषित है या प्रत्याशी, किन मुद्दों पर संजय शर्मा जनता के बीच में जाएंगे और क्या मेन मुद्दे रहेंगे कि आप जाएंगे तो आपको वोट उस हिसाब से मिलेगा? कांग्रेस पार्टी पे लोगों को भरोसा है कि जो कहती है वो करती है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, किसान ने कर्जा माफ किया, बिजली का बिल अदा किया, गौशाला खुलवाई। इनने भी सरकार बनाई, कहा था कि हम 3000 का गेहूँ लेंगे, नहीं लिया। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नहीं दी। उन्होंने कहा था कि हम पूरे देश में GST लागू करने के बाद ऐसा आम व्यापारी सबको महसूस हुआ कि बहुत माइनर टैक्स लग रहा, लेकिन जब से GST लगा है लोग घबराए हैं, परेशान हैं। ये सब चीज़ें हैं और भी हमारी चीज़ है कि तमाम राजनीतिक दल के लोगों को जेल में पहुँचाया जा रहा है। सारी चीज़ें हैं, इस देश में डर और भय का वातावरण बना हुआ है, इससे कांग्रेस सरकार आएगी। सर क्या